हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और ज्योग्राफी के रिवीजन हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जितने होते हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, जितने फैक्ट थे उनसे रिलेटेड सब हमने रिवाइज किया था पिछले 3 क्लास में। ठीक, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लें, याद करना आसान हो जाएगा और कोई सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक, तो आज हम लोग उसी में नेक्स्ट क्लास हमारी आज होगी माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है बहुत और इससे 2-3 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, एक तो डायरेक्ट पूछ देता है कौन सा पीक जो है कहाँ पे लोकेटेड है या किस स्टेट में है, ठीक है, इंडिया के। या पूछ देता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि इस माउंटेन रेंज का, ठीक है, कोई एक माउंटेन रेंज का नाम देगा और पूछेगा वो उसका पीक कौन सा होता है। ठीक, दूसरे टाइप क्वेश्चन ये आता है। तीसरे टाइप क्वेश्चन आता है कॉलम मैचिंग में, डायरेक्ट दे देगा कि इसको मैच कराओ कौन से स्टेट में कौन सा जो है माउंटेन रेंज है। ठीक, चौथा आता है जब बहुत कठिन सवाल बनाना होता है तो सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, कि नॉर्थ टू वेस्ट सीक्वेंस बताओ, ठीक है, या वेस्ट टू साउथ सीक्वेंस बताओ, कि कौन सा माउंटेन कौन से सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ आएगा और वेस्ट टू ईस्ट आएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इसमें मेजर सवाल आते हैं और हम लोग इस चारों टाइप को ध्यान में रखते हुए जो माउंटेन रेंज यहाँ पे याद करेंगे उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे किस टाइप के सवाल आते हैं और हम लोग उसको याद भी वैसे ही करेंगे जिस टाइप के सवाल आते हैं जो मैंने 4 टाइप आपको बताया। ठीक है, तो जैसे इंडियन रिवर सिस्टम हमने याद किया था एकदम वैसे ट्रिक के साथ, जो भी जहाँ पे कहानी ट्रिक्स जैसे ही बनेगा याद करने का जो भी तरीका होगा उस हिसाब से हम लोग इसको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में हम लोग केवल नॉर्थ माउंटेन रेंज जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का माउंटेन रेंज और इसके साथ जो पासेस हैं, ठीक है, वो आज हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये माउंटेन रेंज सेंट्रल इंडिया का और साउथ इंडिया का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, आज हमारा नॉर्थ इंडिया माउंटेन रेंजेस और जो वैली और पासेस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अभी के अभी इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगे और तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया में नॉर्थ माउंटेन रेंज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंज। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं हिमालयन फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। ठीक, तो एकदम उसको हम लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे, वो उसको जब हम लोग अलग से क्लास लेंगे करेंगे तब उसको हम अच्छे से करेंगे। और आज केवल हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं हिमालयन फॉर्मेशन में एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे बस उतना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, हिमालयन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि कौन से टाइप का माउंटेन है फोल्ड माउंटेन। ठीक, ये आजकल नया टाइप का क्वेश्चन चला हुआ है कि फोल्ड माउंटेन कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, ठीक है, और रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है, इसका कॉलम मैचिंग पूछने लगा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फोल्ड माउंटेन है, टेथिस सी से इसका जो है वो टेथिस सी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको डबल कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, डबल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस किसका, ओशन टू कॉन्टिनेंट का और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ओशन से कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ है और कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो कन्वर्जेंस मतलब उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा बेसिक पता होगा कि मतलब किसी चीज का टकराना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर एक ओशन फ्लोर है और इससे कॉन्टिनेंट फ्लोर जो है वो टकरा गई, ठीक, कौन सा ओशन था यहाँ पे, टेथिस सी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, तो जब ओशन और कॉन्टिनेंट टकराए और कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जो टकराया, ठीक है, एशिया और यूरेशिया प्लेट, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट टकराया और कन्वर्जेंस हुआ और ओशन से कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसकी हाइट जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 2 टाइप के यहाँ पे कन्वर्जेंस हुए हैं। ठीक, ओशन से कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट, OCCC। ठीक है, और यहाँ पे वोल्केनो नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हाइट इसकी अभी भी इंक्रीज हो रही है, एविडेंस इसका क्या है कि अर्थक्वेक यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हिमालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग हिमालयन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो हिमालयन सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया गया। एनसीईआरटी में इसका डिवीजन जो है
वो रिवर के बेस पे भी है, ठीक है, रिवर के बेस पे भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जनरली जो होता है उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर या मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, ठीक है, TGLS, ठीक है, ये इसी क्रोनो सीक्वेंस में आपको याद रखना है। एक चीज यहाँ पे और याद ध्यान रखिएगा, जैसे मैं याद कराऊं चीजों, ठीक है, वैसे ही याद करना है, जिस सीक्वेंस में याद कराऊं उसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो ठीक है, इससे पहले कुछ भी आपने पढ़ा है तो उसको भूल जाओ, ठीक। जिस सीक्वेंस में मैं याद करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद करना है, और जैसे याद करा रहा हूँ ऐसे ही याद करना है, तो क्वेश्चन जो है कभी कोई गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ दे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें तो हमको सीक्वेंस याद रखना होगा कि ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लेसर या मिडल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, ठीक। तो इसके बाद इनके कौन कौन से इसमें रेंजेस होते हैं, कौन से माउंटेन्स है, कौन से पीक है, इसमें हर एक हम लोग पार्ट में इसमें एक एक करके देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आप लोग देख रहे होंगे, पहला है काराकोरम रेंज, ठीक, उसके बाद लद्दाख रेंज, फिर जास्कार माउंटेन या रेंज, फिर कैलाश रेंज, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारा हिमालय जो है इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक। यहाँ पे सबको पता है कि इस रीजन में हिमालय प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले काराकोरम रेंज, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज जो है ना आपको इस जगह पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा दिखेगा, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये इतना मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मतलब यही रीजन है जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, वो काराकोरम रेंज वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको लद्दाख रेंज दिखेगा, ठीक है। कौन सा रेंज दिखेगा, लद्दाख रेंज। फिर यहाँ पे आपको जास्कार रेंज दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जास्कार रेंज दिखेगा। और यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के बाहर यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में यहाँ आपको कैलाश रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी हो गई, कैलाश रेंज, ठीक। ये काराकोरम रेंज। ये कौन सी हो गई, लद्दाख रेंज, ठीक। ये कौन सी हो गई आपके जास्कार रेंज, ठीक। तो ये ट्रांस हिमालय में ये चार रेंज सबसे पहले आपको याद रखनी है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कार और कैलाश रेंज। अब याद कैसे करना है इसको, तो का ला जा, ठीक है, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कार, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखनी है, इनका तीन सीक्वेंस पूछता है। अभी सीडीएस का पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कार रेंज को क्रोनो सीक्वेंस में लगाना था। उसमें एक माउंटेन यहाँ पे कोलन रेंज जो होता है उसको भी यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा था, इससे भी आपका आंसर हो जाता, कालाजा आपको लगाना था और सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ लगाना था, और ये आप आराम से ऐसे लगा सकते थे, ठीक है। अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं, वो पहला रेंज जो है नहीं पता था तो भी, ठीक है। तो उसको याद करना है कैसे, कालाजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कार। फिर अगर कैलाश रेंज दे दे तो लास्ट में कैलाश रेंज तिब्बत में, ठीक है, इंडिया में नहीं है। और ये किसके पार्ट है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया इसको, कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ट्रांस हिमालय की, ठीक। ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा, का ला जा, ठीक है, का ला जा, या काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कार रेंज और उसके बाद कैलाश रेंज इंडिया के बाहर। अब काराकोरम रेंज में आपको दो पीक दिखेंगे, ठीक है, एक केटू, ठीक, केटू जिसकी हाइट जो है 8611, ठीक है, 8611 याद रखना है, इसको पूछता है। और एक गसेर बुम, ठीक है, ये दोनों माउंटेन पीक आपको याद रखनी है, केटू और गसेर बुम, ठीक है, केटू और गसेर बुम, ठीक है। केटू को ही क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, केटू को ही क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसका लद्दाख रेंज हमने पढ़ लिया, जास्कार रेंज पढ़ लिया, माउंटेन रेंज हमने कैलाश रेंज हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रेट हिमालय पे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और काफी ये कंफ्यूजिंग भी होता है, ठीक। तो ग्रेट हिमालय में आप लोग देख रहे हो, ग्रेट हिमालय क्या क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, और इनर हिमालय भी इसको बोलते हैं, और सेकंड ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी हुई आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो
जो हम लोग अभी तक ग्रेट हिमालय देख रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे जो ऐसे पूरा नेपाल तक फैला हुआ आपको रेंज दिखेगा ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये आपका कश्मीर है तो यहाँ से जो ऐसे रेंज दिखेगी आपको नेपाल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये वाली रेंज जो होती है ग्रेट हिमालय रेंज होती है। इसको हम लोग ग्रेट हिमाद्री, इनर हिमालय या सेकंड ओल्डेस्ट रेंज बोलते हैं, ठीक है। तब इसमें माउंटेन है, उसको कौन से स्टेट में है ये हमको याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहले एकदम नॉर्थ में आपको दिखेगा नंगा पर्वत, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सा, नंगा पर्वत जो लद्दाख में है। उसके बाद उत्तराखंड में आपको कुछ इतने जो है माउंटेन पीक जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कामेट, फिर बंदरपूंछ, ठीक है, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल, ठीक है। कामेट, बंदरपूंछ, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, ठीक है। नंदा देवी की आपको हाइट भी याद रखनी है 78-17, ठीक है। अब इसको याद कैसे करने हैं, तो का बाबा, ठीक है, ठीक है, का कामेट, बा से बंदर, बा से बद्रीनाथ, ठीक है। ये याद रखना है, बांदर फिर बद्री, ठीक है। बांदर, बंदर को पहले रखना है, ठीक है। कामेट के बाद बंदर, बंदर ऐसे याद रखना है, बंदर बंदर पहले रहेगा, फिर बद्रीनाथ, ठीक है। फिर बद्रीनाथ केदारनाथ आपको पता है साथ ही रहते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है बद्रीनाथ केदारनाथ साथ रहेंगे, ठीक। तो स्टार्ट कैसे करना है, का बाबा, ठीक है। तो बाबा में बंदर को पहले रखना है, फिर बद्रीनाथ को रखना है, ठीक। फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर नंदा से नंदी देवी, नंदी से नंदा देवी और त्रिशूल, ठीक है। ये सब आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, सब शंकर जी से रिलेटेड आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि का बाबा केदार नंदी त्रिशूल, ठीक है। ये कुछ भी ऐसे स्टोरी टाइप है या ट्रिक टाइप आप बना सकते हो अगर आपका पहले से है कुछ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये, इसको मेन इसमें याद क्या रखना है कि ये उत्तराखंड के माउंटेन है, ठीक है। ये ऐसे पूछता है कि कामेट जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक दे देगा नेपाल में, ठीक, एक दे देगा तिब्बत में, ठीक, एक दे देगा यूके में, एक दे देगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है कि हमको उत्तराखंड में इतने टाइप के, ये इतने माउंटेन जो है वो पाए जाते हैं, कामेट, बांदरपूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, ठीक। उसके बाद इस ग्रेट हिमालय को चलते हैं नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, धौलागिरी, ठीक है, कौन सा, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, ठीक है, फिर गणेश, ठीक, फिर शीश पगमा, ठीक है, फिर चोयू, ठीक है, फिर गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लोत्से, मकालू और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम पाया जाता है। यहाँ पे इसको आप अलग से याद रखना, ठीक, कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक, ये नेपाल में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, तो डैम, जैम, ठीक है। सबसे पहले 3 याद करो, डैम, ठीक है, नेपाल कुछ इस तरीके से होता है ना, तो इसको ऐसे याद करो, डैम। उसके बाद याद करो जैम, ठीक है। जी, जैम में जे नहीं रखना है, GEM रखना है, ठीक है। डैम जैम, ठीक, डैम जैम, डैम जैम। तो सबसे पहले धौलागिरी, ठीक है, फिर अन्नपूर्णा, फिर मानसालू, ठीक है, DAM, ठीक है, डैम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, ठीक है। उसके बाद जैम, ठीक है, GEM, ठीक है, गौरी शंकर, ठीक है, एवरेस्ट और मकालू, ठीक है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू। अब करना क्या है, एवरेस्ट और मकालू के बीच में ही ना आपको लोत्से लगा देना है, ठीक, लोत्से, ठीक है। सीक्वेंस अगर पूछे वेस्ट टू ईस्ट तो आपको एवरेस्ट और मकालू के बीच में यहाँ पे लोत्से लगा देना है, ठीक है। कौन सा लगा देना है, लोत्से, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, डैम, जैम, फिर एवरेस्ट और मकालू के बीच में आपको लोत्से लगा देना है। और उसके बाद मानसालो, ठीक है, मानसालो और गौरी शंकर, मानसालू और गौरी शंकर के बीच में आपको शीश पगमा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे शीश पगमा, ठीक, शीश पगमा, ठीक है, किसके बीच में, मानसालू और गौरी शंकर के बीच में, ठीक है। और गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में आप कौन सा लगाना है, चोयू माउंटेन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहाँ मैं इसको मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले एवरेस्ट और मकालू के बीच में कौन सा लगाना है, लोत्से, ठीक है। उसके बाद गौरी शंकर और एवरेस्ट, गौरी शंकर और एवरेस्ट के बीच में कौन सा, चोयू, ठीक। और मानसालू और गौरी शंकर के बीच में कौन सा, शीश पगनम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है।
और इसको करते टाइम ये नहीं बोलना है कि हम नेपाल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में। मानसालू कहाँ पे है? नेपाल में। गणेश कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। शीशपगनम कहाँ पे है? तिब्बत या नेपाल वाले एरिया में, ठीक है। चोयू जो है नेपाल, ठीक है। गौरी शंकर नेपाल में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसे लोग से पूछता है कहाँ पे है, नेपाल में है कि इंडिया में, कहाँ पे है, ठीक। तो ये चीज हमको आप यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा में हमको पता है कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा ग्रेट हिमालय है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट तक गया हुआ है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कांगटो, ठीक है। ये कांगटो जो है हाईएस्ट पीक है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कांगटो जो है हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की। ये पूछता है कि किस स्टेट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नामचा बारवा, जो जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर हमने पढ़ा था कि वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हो गए? कांगटो और नामचा बारवा, ये ग्रेट हिमालय के पार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेसर हिमालय या लेसर या मिडिल हिमालय देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है, नागटिबा, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज और महाभारत रेंज मिलेगी, ठीक है। अब पीर पंजाल, ठीक है, और धौलाधार रेंज ये आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधार रेंज, ठीक है, पी डी, ठीक है, पी डी। ये कहाँ पे आपको दिखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नागटिबा, मसूरी और कुमाऊं, ठीक है, NMK, नमक, ठीक है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूके में, ठीक है। नागटिबा, मसूरी और कुमाऊं ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूके में। और ये किसके पार्ट है? लेसर या मिडिल हिमालय के। तो ये आपको याद रखना है कि मिडिल हिमालय के अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। वैसे भी अगर ये नहीं याद होगा तो अगर ग्रेट हिमालय याद है तो जो बचा वो इसमें हो जाएगा, ठीक। ये भी एक ट्रिक हो सकता है याद करने का, ठीक है। लेकिन नागटिबा, मसूरी और कुमाऊं जो है यूके में है। और मिडिल हिमालय का महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में है, ठीक है। महाभारत से इंडिया में नहीं कंफ्यूज करना है, वो नेपाल में है, ठीक। तो मिडिल हिमालय के ये रेंजेस और ये माउंटेन रेंजेस जो है आपको यूके और नेपाल और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है शिवालिक रेंज, ठीक। जो सबसे लोअर मतलब सबसे साउथ में आपको रेंज मिलेगी वो आपको शिवालिक रेंज मिलेगी, ठीक है। अगर हम लोग अब देखें क्वेश्चन, तो सीक्वेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको दिखेंगे, ठीक है। इनको नॉर्थ टू साउथ जो है सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा? कालाजा, कौन से पार्ट था हिमालय का? ये ट्रांस हिमालय का, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल रेंज किसका है? मिडिल हिमालय का, ठीक है। पीर पंजाल के बाद हमने एक और पढ़ा था धौलाधार रेंज, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद हो गया होगा सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ कौन सा, और सबसे लास्ट में आपको शिवालिक रेंज लगाना है, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में शिवालिक रेंज दिखे ना, सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में कर दो, ठीक है। सबसे साउथ में कौन सा है आपका? शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय में ही आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन तक हमारा हिमालय जो है फैला हुआ है, ठीक है। उसी में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। उसका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हमने अभी पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो पीक, ठीक है। तो ये किसका पार्ट था? ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसका पार्ट था ये। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और कुछ हिल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और इनका सीक्वेंस क्या है? ये वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। हम इसको वेस्ट टू ईस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। ये कौन सा सीक्वेंस है? वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है, ठीक है। डामी, आमी, ठीक है। डामी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। 4 बार बोलो, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। तो इससे आपका सीक्वेंस भी याद आ जाएगा। ऐसे नहीं याद करना है कि मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, ऐसे नहीं। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इतना याद करते करते ये नहीं बोलना है कि अरुणाचल प्रदेश में लगाना है, ठीक है। पता नागालैंड में लगा दिए। डामी आमी, डामी आमी, डामी आमी याद है, और वहां क्वेश्चन आया तो यही बोल गया किसमें लगाना था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हो डामी आमी या डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक। नेक्स्ट नागालैंड। नागालैंड में नागा हिल्स या सारामाटी हिल्स हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। नागा हिल्स तो पता चल जाएगा नागालैंड में, लेकिन सारामाटी जो है ये सारामती या सारामती जो भी बोलो, वो हाईएस्ट पीक है नागालैंड के, और ये याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, ठीक। उसके बाद मणिपुर, लाइमाटोल रेंज या माउंट ईसो, ठीक है, हाईएस्ट पीक है मणिपुर की, ठीक है। लाइमाटोल और माउंट ईसो याद होना चाहिए, लाइमाटोल और माउंट ईसो, ठीक है।
लैमाटोल और माउंट ईसो, ठीक है। ईसो जो है हाईएस्ट पीक है मणिपुर की, ठीक। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में मीजो या ब्लू माउंटेन, ठीक है। मीजो या ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है, इसको फोंगकुई भी बोलते हैं, ठीक है, फोंगकुई, ठीक। मीजो माउंटेन या ब्लू माउंटेन, इसी को फोंगकुई माउंटेन भी बोलते हैं। और लुसाई हिल्स भी एक यहाँ पे हिल्स पाई जाती है, ठीक है, जो हिमालय के नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के पार्ट है, ठीक। तो याद रखना है मिजोरम में मीजो या ब्लू माउंटेन या फोंगकुई और लुसाई हिल्स, ठीक। उसके बाद त्रिपुरा में बेटलिंग सिप, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। मेघालय जो है पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मेघालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है और सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट एंड गारो राजमहल गैप, ठीक है। ये चीज आपको हो सकता है पहले से पता भी हो, ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लो कि जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है वो मेघालय है और ये कैसे सेपरेट हुआ है, मालदा फॉल्ट और गारो राजमहल गैप से, ठीक। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, हमेशा इसको तो सबको याद रहता है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। और यहाँ का जो मेघालय का हाईएस्ट पीक है वो शिलोंग पीक है और ये शिलोंग पीक खासी हिल्स में है, ठीक है, ये याद रखना है। ये पूछ देगा शिलोंग पीक कहाँ का हाईएस्ट पीक है और कौन से हिल्स में पाया जाता है, ठीक। एक स्टेटमेंट दे देगा शिलोंग पीक जो है वो मेघालय का हाईएस्ट पीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा जो शिलोंग पीक है वो गारो हिल्स का पार्ट है। तो गारो हिल्स का पार्ट नहीं है, वो खासी हिल्स का पार्ट है और इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट में है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, गारो खासी जयंतिया, ठीक। आसाम में दो हिल्स आपको दिखेंगे, मिकिर और रेगमा, ठीक है, मीरा, ठीक है, आसाम में मीरा आसाम में है, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, मीरा आसाम गई, आसाम में मीरा है, जो भी, ठीक है। मिकिर और रेगमा, ठीक है, मिकिर और रेगमा, ठीक है, मिकिर और रेगमा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट और लिखे हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दिखेगा ना कि इंडस एंड सतलुज जो है, ठीक है, वो पंजाब हिमालय में मिलेंगे आपको, ठीक है, पंजाब हिमालय, इंडस और सतलुज रीजन, ठीक है। उसमें मतलब स्टेट के नाम पे उसमें कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। काली और तीस्ता, ठीक है, रिवर जो है यहाँ पे नेपाल हिमालय मिलेगा इनके बीच में, ठीक है। इंडस और सतलुज के बीच में आपको पंजाब हिमालय मिलेगा, काली और तीस्ता रिवर के बीच में आपको नेपाल हिमालय मिलेगा, तीस्ता और दिहांग के बीच में आपको आसाम हिमालय और सतलुज और काली के बीच में आपको कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इसको थोड़ा आप यहाँ पे कर देना सीक्वेंस में ऊपर, ठीक है, इसको नीचे और उसको ऊपर, तो इजी हो जाएगा याद करना, ठीक। इंडस सतलुज पंजाब हिमालय, ठीक है, आपको पता है पंजाब रीजन में पाया जाता है इंडस सतलुज रिवर मेनली, ठीक है। फिर काली और तीस्ता, ठीक है, या इसको ऐसे करो, पहले इंडस सतलुज याद करो, फिर सतलुज और काली, ये थोड़ा नीचे लिखा गया, इसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो सतलुज और काली जो है, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, ठीक है। आप जैसे जैसे जा रहे हो ना इधर वैसे रिवर्स जो हमने रिवर पढ़ा था उससे आप देखोगे तो आपको ये और इजी हो जाएगा याद करना, ठीक। तो उसका तीस्ता और दिहांग सबसे लास्ट में वो आसाम हिमालय में, ठीक है। तो ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद होने चाहिए, ठीक।